मीन्स 4 years 8 semesters 25 plus internal test सरप्राइज टेस्ट टीचर असेसमेंट्स एंड इनफाइनाइट असाइनमेंट्स। क्या इन सब के बावजूद भी इंजीनियरिंग आसान है? आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। पहले जो लोग भी सोच रहे हैं कि यार आखिर मैं हूँ कौन, सो आई एम प्रियांशु यादव। करंटली आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, और इस समय मैं हूँ सेकंड ईयर में। तो यार मैं आपको अपना साथ में इसके साथ आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा क्या इंजीनियरिंग आसान है या कठिन है। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, जब कोई भी सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होता है तो उसके पहले तो बहुत ज़्यादा हमें आराम मिलता है यार। 20-25 दिन तो हम आराम चिल होकर के घूमते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। देखो जैसे 20-25 दिन निकलता है उसके बाद से हमारा इंटरनल टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें आपको जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी आपको यूनिट पढ़ाई जाती हैं वो आपको आपको टीचर बता देता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इंटरनल टेस्ट का तैयार करके आपको इंटरनल टेस्ट देना पड़ता है, जिसका इवैल्यूएशन होता है। और उस इवैल्यूएशन में देखो यार हमारे कॉलेज में ये है कि उस जितना भी आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स स्कोर करते हो तो सेम टू सेम उतना ही आपके ARP पे चढ़ाया जाएगा। बट दूसरे कॉलेज को तो मैं नहीं जानता, बट हमारे कॉलेज में तो यही है। तो देखो यार सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनल टेस्ट की टेंशन होती है। हर 20-25 दिन पर आपको टेंशन आने वाली है क्योंकि यार इंटरनल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है लैब की। मिनिमम 2 और 3 लैब्स होती हैं हर सेमेस्टर में, जिसमें आपको हर लैब परफॉर्म करनी। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल लैब परफॉर्म करके चले आए हैं, ऐसा नहीं है यार। देखो लैब परफॉर्म आप कर रहे हो, आपकी जितनी भी लैब होती है उसके अकॉर्डिंग आपके वाइवा भी होते हैं। देखो यार जैसे आप किसी फर्स्ट वीक में आप अगर जो लैब को अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उस दिन उस लैब को अटेंड करोगे, एंड जब नेक्स्ट डे पर या फिर जब नेक्स्ट वीक में उसी दिन जब दूसरी लैब वही सेम लैब को अटेंड करने के लिए आ रहे हो, तो जो उस दिन आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, नई लैब के बारे में बताया जाएगा, साथ में जो आपको पुराना पढ़ाया गया है, जो पुराना बताया गया उसके बारे में आपको वाइवा होगा, जिसमें आपको वाइवा ले जाएगा और आपकी फाइल चेकिंग होती है। तो यार देखो ये होती है। उसके बाद आता है सरप्राइज टेस्ट। अब देखो यार हर सेमेस्टर में सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। मिनिमम 2 और 3 सरप्राइज टेस्ट होते हैं। अब ये टीचर डिपेंड करता है कि वो सरप्राइज टेस्ट लेता है या नहीं। और तो इस सरप्राइज टेस्ट का इवैल्यूएशन भी इंटरनल मार्क्स में किया जाता है, जो कि आपको फाइनल रिजल्ट को बताता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका टीचर असेसमेंट। अब टीचर असेसमेंट में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर टीचर आपसे कुछ भी करवाता है, जैसे आपको बोल देगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तैयार करके आओ और आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दो, या फिर आपसे वो पावर पॉइंट स्लाइड्स पे बनवा सकता है, या फिर आपसे वो ओरल प्रेजेंटेशन ले सकता है, या फिर आपसे वाइवा ले सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो करवाते हैं। ठीक है, तो ये फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है प्रॉब्लम सेट। अब देखो यार आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी भी आपके सब्जेक्ट में होंगी 4, 5, 6, मिनिमम 5 यूनिट्स होती ही हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो यार 4 to 5 यूनिट मिनिमम हर सब्जेक्ट में होती हैं, जिसमें से क्या होता है हर यूनिट वाइज जो है प्रॉब्लम सेट दिया जाता है। प्रॉब्लम सेट दैट मीन्स कि असाइनमेंट, और असाइनमेंट तो यार इनफाइनाइट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कितने असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। तो यार वो असाइनमेंट्स आपको A4 शीट में करके जमा करना पड़ता है। और इसके बाद एक टीचर जो है क्राइटेरिया भी सेट कर देता है कि आप इस पर्टिकुलर डेट तक अगर जो आप सबमिट नहीं करोगे तो फिर हम आपको मार्क्स का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, या फिर आपको हम कम मार्क्स देंगे। तो यार एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या एक ये टेंशन हो जाती है। अब गाइस इसके साथ होता है अटेंडेंस का सीन। अब यार हर एक कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत बड़ा सीन होता है। अब यार देखो बाकी ब्रांचेस का तो हम इतना नहीं बता सकते, क्योंकि देखो यार बाकी ब्रांचेस में होता है स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज, कभी नहीं जाते हैं, तो ऐसा होता है। बट इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होती है। चाहे आप जिस भी कॉलेज में जाओगे तो आपको अटेंडेंस जो है कंपलसरी ही होती है। अगर जो आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हो, बट उसके अलावा आप अटेंडेंस आप किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते हो। आप जितने दिन आओगे उस हिसाब से आपकी अटेंडेंस होती है। और तो यार एक प्रॉब्लम और आती है इंजीनियरिंग में कि यार जिससे बाकी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि यार अगर जो वो एक दिन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, यानी कि एक दिन अगर जो एब्सेंट हो जाते हैं कॉलेज में, तो यार उनकी 5-10% अचानक से गिर जाती है। बट अगर जो वो 4-5 दिन अगर जो वो क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद, तो वो सिर्फ 1-2% ही जो है अटेंडेंस बढ़ती है। तो यार इस चीज़ का सबसे बड़ा इशू होता है। तो अटेंडेंस का बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। तो यार होता है कि आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अब देखो अटेंडेंस मेंटेन करने का रीज़न एक और भी है कि अगर जो आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट 75% स्टूडेंट की अटेंडेंस हर हाल में मांगती है। अगर जो आपको 75% अटेंडेंस है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये एक सीन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की। देखो यार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब यार हम इतने इंटरनल टेस्ट देते हैं, प्रॉब्लम सेट जमा कर देते हैं, इसके बाद टीचर असेसमेंट, सरप्राइज टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद
भी जो है कुछ फैकल्टी ऐसी होती हैं कि वो आपकी जो है कॉपी भी चेक करती है, मीन्स जो आपके नोट्स हैं वो भी चेक करती है, उस पर भी मार्क्स देती हैं। तो वो फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है कि वो चेक करती है या नहीं। अब बात करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन की। फाइनल एग्जामिनेशन के में क्या क्या हमें झेलना पड़ता है, कैसे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ होती है, फाइनल एग्जामिनेशन जब आने वाले होते हैं तो उससे पहले होती है आपकी लैब क्विज। जो भी आपने लैब पूरे सेमेस्टर में परफॉर्म की है उसकी एक लैब क्विज होती है, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। वो क्वेश्चन वो लैब क्विज परफॉर्म करनी होगी, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको उसका आंसर देना होगा। उसका जो है उनके मार्क्स का इवैल्यूएशन फाइनल रिजल्ट में किया जाता है। इसके बाद आता है लैब, एक्सटर्नल लैब। अब एक्सटर्नल लैब में ये होता है कि जो आपने पूरे सेमेस्टर भर में जितनी भी लैब की है उनमें से आपको किसी भी टॉपिक से या फिर वो रेंडमली कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे, जो भी फैकल्टी आपको कोई रेंडमली कोई टॉपिक दे देगी, उससे अब वो आपको लैब परफॉर्म करनी होगी। साथ में आपको उसका वाइवा भी देना होगा। और वाइवा लेने के लिए आते हैं बाहर से फैकल्टीज, बाहर से टीचर आते हैं। अगर जो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरे कॉलेज की जो फैकल्टी होगी वो आपके कॉलेज में आएगी और आपका वाइवा लेगी। तो यार ये सीन होता है। अब इसके बाद आता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब देखो सारी लैब परफॉर्म हो जाती हैं और सारी लैब कुछ हो जाती है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब देखो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हमें एडमिट कार्ड तभी मिलता है जब हमारी 75% अटेंडेंस कंप्लीट होती है, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी ये तो कॉलेज के ऊपर है कि आपको एडमिट कार्ड देती है या नहीं। इसके बाद एडमिट कार्ड मिलने के बाद फिर हम एक्सटर्नल के एग्जामिनेशंस देते हैं और इसके बाद हमारा फिर रिजल्ट का इवैल्यूएशन होता है। तो यार देखो हर सेमेस्टर ये सीन चलता रहता है और हर जो है सेमेस्टर के बाद आपके वेकेशंस होते हैं। हर सेमेस्टर में जो है स्टूडेंट्स को ऐसे ही दौड़ना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद लोग भी आपको बोलते हैं कि यार इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आसान है। तो यार इतनी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा कठिन है, बट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो दैट मीन्स कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो यार कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और बाकी बैकलॉग लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर जो आप श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हो या फिर अभी आप इसमें आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैकलॉग, अगर जो आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी बैकलॉग लगेगी। आप भले ही इतना रुपया दे रहे हो लेकिन यार हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ भी नहीं देखती, सीधा बैकलॉग लगा देती है, फिर आपको बाद में करियर एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। तो यार ये सीन होता है। अब यार आपको डिसाइड करना है, कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है कि यार इंजीनियरिंग क्या सच में आसान है या सच में कठिन। क्योंकि अगर जो आप पढ़ोगे तो यार आपको आसानी लगेगी, लेकिन अगर जो आप नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगी। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो उसको किस तरीके से लेता है। तो यार मेरा जो है मैं फाइनल अगर जो मैं आपको बताऊँ फाइनल कंक्लूजन अगर मैं इस वीडियो का दूँ तो इंजीनियरिंग देखो ना इतनी आसान है ना इतनी कठिन है, ठीक है। बाकी आप बताओ इंजीनियरिंग क्या आसान है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।